Good morning to all my students. Yesterday we completed the topic coercion and undue influence. And today we are switching to next topic, that is fraud. फ्रॉड का अर्थ है कपट और कपट भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित है। यदि हम साधारण भाषा में कहें कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, कपट क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉड is the intentional misrepresentation of facts। अर्थात जब कोई व्यक्ति तथ्यों के संबंध में जानबूझकर मिथ्या कथन करता है, डिलिबरेटली मिथ्या कथन करता है या साशय दुर्व्यपदेशन करता है, तो यह कहते हैं कि उसने कपट किया है। सो इट इज द इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट, it is the intentional misrepresentation of facts, it is the intentional false statement। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या कथन करता है तो यह कहा जाता है कि उसने फ्रॉड किया। धारा 17 में इसकी एक बड़ी परिभाषा दी गई है, जिसमें दिया गया है कि इफ एनी ऑफ द पार्टी with intent to deceive another party or induces the other party to enter into the agreement by committing any of the 5 acts given under section 17, and those 5 acts are: the first is a fact which is not true but stated as true; second second is active concealment of facts; third is the promises made without intention to perform it; and fourth is any other acts fitted to deceive; and fifth is other acts which are declared as fraudulent by other laws। तो 5 प्रकार के ऐसे कार्य दिए गए हैं जिनको यदि कोई पक्षकार करता है तो यह कहा जाता है कि उसने कपट किया। तो धारा 17 ये कहती है कि जब कोई एक पक्षकार धोखा देने के आशय से या दूसरे पक्षकार को संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से इसमें दिए गए 5 में से कोई एक कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि उसने कपट किया है। जैसे पहला दिया है कि जब कोई व्यक्ति जब कोई एक पक्षकार किसी तथ्य का कथन करता है और वो जानता है कि ये असत्य है और उसे सत्य के रूप में प्रकट करता है तो ये कहा जाता है कि उसने कपट किया। अर्थात असत्य बात को सत्य के रूप में प्रकट करना कपट। दूसरा कि जो तथ्य है उसकी सक्रिय छिपावट, जानबूझकर उसे छिपा लेना और सत्य बात को डिस्क्लोज न करना, ये कपट है। और तीसरा यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा वचन देता है जिसके पालन करने का उसका आशय न हो तो यह कहा जाता है कि उसने कपट किया है। चौथी बात यह है कि अन्य कोई कार्य जिनमें धोखा देने का आशय हो तो यह कहा जाता है कि उसने कपट करने के आशय से किया। और पांचवा, अन्य विधियों के अंतर्गत जो कार्य कपटपूर्ण घोषित किए गए हैं वो कपट माना जाएगा। और ऐसा पक्षकार जिसकी सम्मति कपट से प्राप्त की गई है
उस पक्षकार को ये विकल्प है कि चाहे कि इस संविदा को स्वीकार कर ले तो संविदा वैध हो जाएगी, या इस संविदा को धारा 19 के अंतर्गत न्यायालय से शून्य घोषित करवा ले, जिससे संविदा शून्य हो जाएगी। ये उसे अधिकार है। अब हम इसके कपट के एक एक तत्व को डिस्कस करेंगे। ये कहा जाता है कि mere silence is not fraud unless there is a duty to speak or speech or silence is equivalent to speech। केवल चुप्पी जो है फ्रॉड नहीं है जब तक वो चुप्पी बोलने के तुल्य ना हो, या जब किसी पक्षकार को बोलने का कर्तव्य हो, मतलब बोलना ही चाहिए। उदाहरण जैसे आप दें कि जैसे ए अपना घोड़ा बी को बेचने के लिए प्रस्ताव करता है। ए जानता है कि घोड़ा बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी के विषय में कुछ बी से नहीं बताता। बी घोड़े के बीमार है या स्वस्थ है इस विषय में कोई बात नहीं पूछता, और ए जो है घोड़ा बी को बेच देता है। खरीदने के बाद बी को पता चलता है कि घोड़ा तो बीमार था। तो यहाँ पर ये कपट नहीं है, कारण ए अपनी चीज को बेच रहा है तो बी को बायर होने के नाते, क्रेता होने के नाते उसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं, whether the horse is sound or unsound, beware the buyer, क्रेता सावधान रहे, ये सिद्धांत लागू होता है। अतः यहाँ पर ए के द्वारा कोई कपट नहीं किया गया, यद्यपि वो जानता था कि ये घोड़ा बीमार है। लेकिन यदि वो दूसरी बात होती कि यदि बी कहता है, क्रेता ये कहता है, इफ यू डोंट डिनाई दैट योर हॉर्स इज अनसाउंड देन आई विल बाय योर हॉर्स। यदि बी ये कहता है कि यदि आप इस बात से इनकार नहीं करते हो कि तुम्हारा घोड़ा बीमार है, बीमार नहीं है, यदि तुम इस बात से इनकार नहीं करते हो कि तुम्हारा घोड़ा बीमार है, तो मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ ए को बोलने के लिए उसने कहा कि उसे बोलना चाहिए। यदि बोलता है तो सही बात बताएगा, यदि गलत बोलता है तो कपट है, और यदि नहीं भी बोलता तो भी कपट है। कारण यहाँ ए इज अंडर ड्यूटी टू स्पीक। जब बी पूछ रहा है कि तुम इस बात से मना नहीं करते हो कि तुम्हारा घोड़ा बीमार है, तो उसे बोलना चाहिए कि बीमार है कि नहीं बीमार, तो यहाँ उसे बोलना चाहिए। इसी प्रकार से कभी कभी क्लोज रिलेशनशिप के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ सही बात बता देना चाहिए। ये ना सोचना चाहिए कि भाई जब उसे सत्य बात पता चलेगी तो क्या होगा। यदि सत्य पता चलेगा, क्लोज रिलेशनशिप के जो कॉन्ट्रैक्ट है, देन देयर इज ए ड्यूटी टू स्पीक, उसे सत्य बात बतानी चाहिए। तो कपट कर किन कार्यों के द्वारा कपट किया जाता है? 5 प्रकार के कार्य दिए गए हैं, जिसमें पहला कार्य यह है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विदाउट बिलीविंग इन इट्स ट्रूथ, कि जब किसी एक पक्षकार के द्वारा तथ्यों का कथन किया जाता है और कथन करने वाला स्वयं इसकी सत्यता पर विश्वास नहीं करता है, तो ये कहा जाता है कि उसने दूसरे पक्षकार के साथ कपट किया है। मीन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेड बाय वन पार्टी विदाउट बिलीविंग इन इट्स ट्रूथ। सबसे पहले 1889 में डेरी बनाम पीक का केस आया, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लीडिंग जजमेंट लॉर्ड हर्शल ने दिया, और इस केस में डेरी बनाम पीक 1889 की कपट क्या है यानी फ्रॉड, दुर्व्यभिदेशन क्या है यानी मिसरिप्रेजेंटेशन, और दोनों में अंतर क्या है, इस संबंध में बड़ी स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई थी। डेरी बनाम पीक के केस में यह था कि एक कंपनी ने एक प्रॉस्पेक्टस यानी विवरणिका जारी की, और उस विवरणिका में ये इस बात का उल्लेख किया कि इंग्लैंड के संसद के द्वारा यह अधिनियम पारित कर दिया गया है कि कंपनी स्टीम या मैकेनिकल पावर के द्वारा
ट्राम चलाने के लिए अधिकृत है। लेकिन कंपनी इस बात का उल्लेख करना भूल गई कि टू रन द ट्राम्स बाय स्टीम द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड इज नेसेसरी। अर्थात यदि कोई कंपनी भाप के ट्राम्स चलाती है तो उसका अप्रूवल बोर्ड ऑफ ट्रेड से लेना आवश्यक था। इस बात का उल्लेख उस कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में नहीं दिया। बोर्ड ऑफ ट्रेड ने ट्राम चलाने की अनुमति नहीं दी और कंपनी वाज उंड अप, कंपनी भंग हो गई, कंपनी समाप्त हो गई। इट वाज उंड अप, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हो गई। जब कंपनी समाप्त हो गई तो उस कंपनी के एक शेयर होल्डर ने, जिसको डेयरी जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स के खिलाफ कपट के लिए केस दायर किया। मीन्स द प्लेंटिफ डेयरी हैज फाइल्ड ए सूट दैट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज committed the fraud with the shareholders. They have not disclosed in the prospectus that uh, running after trams with steam is subject to approval of board of directors, and hence they have committed the fraud. The House of Lords held that there is no fraud at all. हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि यहाँ कोई कपट नहीं किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह कहा कि कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में ट्राम चलाने के लिए जिस बात की जानकारी दी थी वो सत्य थी। ये भी लिखा था कि संसद के अधिनियम के द्वारा इसे पारित किया जा चुका है, ये भी सत्य था। और कंपनी के डायरेक्टर्स ने इस बात पर विश्वास किया कि जब संसद के अधिनियम के द्वारा हमें इस बिजनेस को करने के लिए अनुमति मिल गई है तो बोर्ड ऑफ ट्रेड अप्रूवल प्रैक्टिकली दे ही देगा। और ऐसा विश्वास करके उन्होंने इस बात का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन इस बात को लिखा उन्होंने कि वो ट्राम चलाने के लिए अधिकृत है और अधिनियम पारित है। ये बात सत्य थी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह कहा कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड ऑनेस्टली by believing in its truth is not a fraud, only intentional misrepresentation is fraud. हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से कोई कथन करता है और उसकी कथन की सत्यता में विश्वास करके करता है तो भले ही वो असत्य हो, ये माना जाएगा कि उसने फ्रॉड नहीं किया। अतः उन्होंने इस सत्यता पर विश्वास करके एक कथन किया था कि जब अधिनियम से अधिकृत है तो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है अप्रूवल दे ही देगा। अतः यहाँ पर उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। फ्रॉड तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या कथन करता है तो फ्रॉड है, अन्यथा फ्रॉड नहीं होगा। तो इस प्रकार से डेयरी बनाम पी के केस में फ्रॉड के संबंध में ये अथॉरिटेटिव केस है और यह लॉ आज तक इसे फॉलो किया जाता है। भारतीय न्यायालय ने इसको अडॉप्ट किया और यही फॉलो किया जाता है। दूसरा है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, कि तथ्य की सक्रिय छिपावट। एक्टिव कंसीलमेंट उसको कहते हैं कि जब व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या कथन करता है। और पैसिव कंसीलमेंट उसके कहते हैं कि इट इज मेयर साइलेंस, कि व्यक्ति उनके संबंध में चुप रहता है, तो इसको पैसिव कंसीलमेंट कहते हैं। एक सक्रिय छिपावट जहां जानबूझकर किया जाता है और दूसरा निष्क्रिय छिपावट पैसिव कंसीलमेंट जहां व्यक्ति सत्य के विषय में चुप रहता है। तो ये दो तरह से दिया गया है। तो मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड एक्सेप्ट सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में है जहां साइलेंस भी, मेयर साइलेंस भी फ्रॉड है, अन्यथा फ्रॉड नहीं होता है। एक केस था निनगव्वा NINGAWWA
WWE वर्सेस बाइरप्पा, BYRAPPA, 1968 सुप्रीम कोर्ट। तो निनगौवा वर्सेस बाइरप्पा के केस में क्या था कि द हस्बैंड persuaded his illiterate wife to sign the documents for mortgaging her two landed property, but in fact the four landed property of wife were mortgaged. Then it was held that it is a fraud. कि पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि हमें कर्ज की अदायगी करना है, अतः तुम्हारे नाम की जो दो प्रॉपर्टी है, भूमि है, उसको हमें बंधक रखनी। पत्नी ने उसमें दस्तखत कर दिया और वो जो डॉक्यूमेंट थे उसमें 4 प्रॉपर्टी के बंधक करने की थी। तो 2 का तो पत्नी को उसने समझा के साइन करा लिया, जबकि उसमें 4 लिखा था। पत्नी पढ़ी नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। और इसके बाद उसने केस किया पति के खिलाफ। तो न्यायालय ने यह कहा कि द हस्बैंड हैज कमिटेड द फ्रॉड, ही हैज एक्टिवली कंसील्ड द रियल फैक्ट्स। कि चार लैंडेड प्रॉपर्टी को बंधक करना था, उसने 2 ही बताया, अतः 2 को उसने सक्रिय रूप से छिपा लिया। देन इट इज ए फ्रॉड एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। अब दूसरे प्रकार के जो एक्टिव कंसीलमेंट है, इसी में से जो अन्य केसेस को यदि हम देखें तो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है। When the seller of the property does not disclose that the property is disputed or pending under litigation, then it is also fraud, and the buyer is entitled to recover or to refund the whole of money. एक PL राजू वर्सेस डॉक्टर नंदन सिंह 2005 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है कि जब कोई विक्रेता अपनी संपत्ति को बेचता है और वो संपत्ति वादग्रस्त है और इस बात को क्रेता को डिस्क्लोज नहीं करता, क्रेता से नहीं बताता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने विक्रेता ने क्रेता के साथ कपट किया है और क्रेता को जितना भी उसने मनी विक्रेता को अदा किया था उसको वापस पाने के लिए वो हकदार। फ्रॉड है बिकॉज ही हैज एक्टिवली कंसील्ड दैट प्रॉपर्टी इज अंडर लिटिगेशन। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि आप कोई एप्लीकेशन भरते हैं या फॉर्म भरते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उसको आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मान लीजिए पूछा जाता है कि आप पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे क्या, आपके खिलाफ कोई केस दर्ज था क्या, लाइक दिस। ये कई चीज़ें भरी जाती हैं जब किसी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए फ्रॉड किया और वो एम्प्लॉयमेंट आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अब अगली जो बात आती है कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। केवल चुप्पी जो है कपट नहीं। यदि व्यक्ति किसी भी इंफॉर्मेशन देने के लिए चुप रहता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो ये कहा जाता है कि ये कपट नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 1976 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति को एमए की परीक्षा देनी थी, उसकी अटेंडेंस कम थी। उस स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा और जो अटेंडेंस का कॉलम था उसे ब्लैंक छोड़ दिया और परीक्षा उसने दे ली, परीक्षा में पास हो गया। इसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसका रिजल्ट निरस्त कर दिया, ये कहकर कि चूंकि उसने अपने अटेंडेंस नहीं दी है और अटेंडेंस उसकी कम है जो उन्होंने पता किया था।
न्यायालय ने कहा कि कैंडिडेट की एग्जाम को निरस्त नहीं किया जा सकता, कारण कैंडिडेट ने कोई फ्रॉड नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि इफ ए पर्सन इज साइलेंट अबाउट एनी इंफॉर्मेशन and the other party has means to discover the truth, then it is no fraud. Means other party has means to verify the attendance. यानी यूनिवर्सिटी के पास ये साधन थे कि वो कॉलेज से उसकी अटेंडेंस को वेरीफाई कर लेते, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। और जब ऐसा नहीं किया तो यूनिवर्सिटी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, अतः कैंडिडेट की एग्जाम को निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कि मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड because the other party has means to verify it। ठीक है ना। अब when silence is fraud, कि चुप्पी कब कपट, तो तीन चार पॉइंट है इसके अंतर्गत कि when one of the party is under duty to speak, जब किसी संविदा में किसी पक्षकार को बोलना ही बोलना है और वहां वो चुप रहता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है, फ्रॉड बाय साइलेंस। जैसे कि नियर रिलेटिव्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, पिता पुत्र के साथ हो, पिता पुत्री के साथ हो, हस्बैंड वाइफ को हो, इसमें जो है रियल फैक्ट बताना चाहिए, और यदि नहीं बताता है तो माना जाएगा फ्रॉड किया। दूसरी बात, जो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर ऑफ गुड फेथ, दे आर उबेरिमा फिडे, ये परम सद्भावना के करार। परम सद्भावना के करार ये है कि जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योर्ड व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन देता है उस पर इंश्योरेंस कंपनी विश्वास करके स्वीकार करती है, कारण परम सद्भावना के करार है। और यदि इंश्योर्ड व्यक्ति ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है जो कि उसे सही देना चाहिए, या उसके विषय में मौन रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ये माना जाएगा कि इंश्योर्ड व्यक्ति ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड किया। तो यहाँ साइलेंस इज फ्रॉड, जहाँ ड्यूटी टू स्पीक है, जहाँ बोलना ही बोलना है, वो बात बतानी ही बतानी है, और नहीं कोई पक्षकार बताता है, तो ये माना जाएगा कि उसने कपट किया। दूसरे उस केसेस में साइलेंस फ्रॉड है जहाँ परिस्थितियां चेंज हुई हो। परिस्थितियां चेंज होने का मतलब ये है कि एक डॉक्टर टी.एस. राजगोपाला अय्यर वर्सेस साउथ इंडियन रबर वर्क्स लिमिटेड 1942 मद्रास हाई कोर्ट का केस था कि एक कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में डायरेक्टर्स के नाम दिए, और जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब शेयर्स अलॉट करने का समय आया तो कुछ डायरेक्टर्स बदल गए, यानी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हुई कि जब प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया तो डायरेक्टर्स और थे, और जब शेयर्स अलॉटमेंट का समय आया तो कुछ डायरेक्टर्स चेंज हो गए, और इस चेंज की सूचना कंपनी ने शेयर होल्डर्स को नहीं दी। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि एलआरटी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कंपनी हैज नॉट कम्युनिकेटेड द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, दैट इज द चेंज ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना। कहने का अर्थ यह हुआ कि समटाइम्स रिप्रेजेंटेशन इज ट्रू व्हेन इट इज मेड, but it may on account of change of circumstances become false when it is actually acted upon। कि जब प्रॉस्पेक्टस दिया था तब वो सत्य था, जब शेयर अलॉटमेंट का समय आया, उस पर अमल करने का समय आया, तब वो असत्य हो गया, कारण डायरेक्टर्स कुछ बदल गए। अतः जो चीज बदलती है उसकी सूचना उसे देना चाहिए, और यदि नहीं दी जाती है या चुप रहते हैं तो दिस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड।
कभी कभी आधा सत्य बोलना भी फ्रॉड है। हाफ ट्रूथ इज आल्सो फ्रॉड। हाफ ट्रूथ का मतलब ये होता है कि किसी संविदा के पक्षकार जब कोई बात कहता है, वो कहते कहते आधा कहता है, वो आधे में चुप हो जाता है या गाल मेल कर देता है। तो ये कहा जाता है कि हाफ ट्रूथ इज नॉट बेटर देन ए डाउन राइट फॉल्सहुड। आधा सत्य मिथ्या कथन के समान ही है, अर्थात ये भी फ्रॉड। द पर्सन हैज टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। तो ये दो पॉइंट हुए कि जब कोई व्यक्ति कथन करता है, वो जानता है कि असत्य है लेकिन सत्य के रूप में प्रकट करता है। दूसरा, तथ्य की सक्रिय छिपावट, जिसमें से अ, केवल चुप्पी फ्रॉड नहीं है। केवल चुप्पी कब फ्रॉड है, वो किस हिसाब के जो है आ गए। अब तीसरा पॉइंट ये है, इसमें कौन सा कार्य है जो कपट है, धारा 17 में दिया गया है। तो तीसरा ये है कि प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई टाई अप करता है और ये वचन देता है, इस आशय से वचन देता है कि इसका उसे पालन नहीं करना है, और इसलिए करता है कि वो दूसरे को रोके कि वो अन्य के साथ डील ना करे। रोकने के उद्देश्य से जो है वो मिथ्या कथन करता है, वचन देता है और पालन करने का उसका आशय नहीं है कि वो दूसरा व्यक्ति जो है अन्य के साथ वो डील ना करे। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा वचन दिया है जिसको पालन करने का उसका आशय नहीं था। जैसे किसी व्यक्ति ने ही हैज परचेज द गुड्स विदाउट इंटेंशन ऑफ पेइंग द प्राइस, दिस इज द प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। एक केस था, डीडीए वर्सेस स्कीपर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2000, सुप्रीम कोर्ट। एक बिल्डर ने क्या किया कि वो कुछ फ्लैट्स तैयार कर रहा था, अतः उन फ्लैट्स की बुकिंग बुकिंग उसने चालू की। उसकी जो बुकिंग थी, तो मान लिया 100 फ्लैट है और 300 की बुकिंग कर दिया, मीन्स थ्री टाइम्स बुकिंग वाज थ्री टाइम्स, एंड ही हैज कलेक्टेड द अर्नेस्ट मनी। जो भी चीज़ वो एडवांस में बुक दी जाती है मनी, वो एडवांस मनी उसने कलेक्ट कर ली बिल्डर ने, कि 100 फ्लैट है, 300 की बुकिंग की। इसके बाद जब एक एलआरटी को वो फ्लैट नहीं मिला, तो उसने वो केस दायर किया कि बिल्डर ने जो है फ्रॉड किया। न्यायालय ने कहा कि ये फ्रॉड है। न्यायालय का ये कहना है कि बिल्डर नोज दैट ही हैज ओनली 100 फ्लैट्स, but he has made the booking three times, means 300 for 300 flight. It means deliberately he is giving the misstatement. He has intention to deceive the buyers, ये कहा उन्होंने। और जब जानबूझकर कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है जिसे वो जानता है कि असत्य है, तो यहाँ पर वो माना जाएगा कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया और संविदा फ्रॉड के आधार पर शून्य करनी होगी। चौथे प्रकार का कार्य है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अन्य कोई कार्य जो धोखा देने योग्य हो, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आती। देखिए, जस्टिस स्टोरी ने एक केस में एक अपना कथन किया था, और उस कथन को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक केस में कोर्ट किया था। इसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 17 प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 17 में दो तरह के फ्रॉड दिए गए। द फर्स्ट इज actual and positive fraud, which includes all those acts of deceiving, cunning, cheating, all these things. These are actual and positive frauds. And the second is constructive and legal fraud. Constructive and legal fraud includes that the act has the tendency to deceive,
The act has the statements to mislead someone, then law will presume that this statement is fitted to deceive. ठीक है ना? एक में तो सीधा आप धोखा देकर किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, और दूसरा ये है कि वो ऐसा कार्य है जिससे दूसरे व्यक्ति को दिग्भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है जिसको। तो ऐसे गुमराह करने वाले जितनी भी कार्य हैं, तो न्यायालय उसे फ्रॉड मानकर उस संविदा को शून्य करने घोषित करता है। संविदा शून्य करनी और शून्य घोषित कर देगा। तो ये सारे कार्य, और लास्ट है पांचवें प्रकार का कार्य है एक्ट आर आमिशन डिक्लेयर्ड एज फ्रॉडलेंट, अर्थात धारा 17 में उन कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है फ्रॉड के अंतर्गत जिन कार्यों को भारत के अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कपटपूर्ण घोषित किया गया है, जैसे इंसॉल्वेंसी एक्ट में है, कंपनीज एक्ट में है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में है, उन कार्यों को घोषित किया है, या उन ट्रांसफर्स को फ्रॉडलेंट घोषित किया गया है। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर कौन कौन से हैं, इन अधिनियम में दिया है। अतः धारा 17 के अधीन वे कार्य भी सम्मिलित हैं फ्रॉड के अंतर्गत जिन्हें अन्य अधिनियमों में कपटपूर्ण घोषित किया गया। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।